नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरुण स्वर्णकार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लाया हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने चरक चिकित्सा अध्याय 1 और चरक चिकित्सा अध्याय 2 की बात कर ली है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चरक चिकित्सा अध्याय 3 ज्वर चिकित्सा अध्याय। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है चरक के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन, वो प्रयोजन है प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी रोगी के रोग का शमन करना। तो इसमें पहला प्रयोजन अपन ने सिद्ध कर लिया शुरुआती 2 चैप्टर्स में। रसायन और वाजीकरण थे वो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए थे, साथ ही कुछ रोगों की चिकित्सा में भी वो काम करते थे। ठीक है, आज से हम चिकित्सा स्थान में रोगों की चिकित्सा पढ़ेंगे, जिसमें पहले है ज्वर चिकित्सा। ठीक है, तो ज्वर चिकित्सा अध्याय के जो की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैं एक बार बता देता हूँ। ज्वर के पर्याय, प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव, कारण, पूर्वरूप, अधिष्ठान, बल तथा काल आदि के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण, तो प्रत्यात्म लक्षण ज्वर का है संताप, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्राकृत एवं वैकृत ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्वेग एवं बहिर्वेग ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। विषम ज्वर का वर्णन मिलेगा, जो 5 होते हैं उनका पूरा वर्णन मिलेगा। इसके अलावा धातुगत ज्वरों का वर्णन, 13 सन्निपात ज्वर का वर्णन, ज्वर में चिकित्साएं एवं पेय आदि का वर्णन, ज्वर में घृतपान, आगंतुक ज्वर का वर्णन, आम, पच्यमान व निराम ज्वर, ये मेनली पित्तज टाइप के ज्वर के लिए है वैसे, लेकिन आम, पच्यमान व निराम ज्वर का वर्णन मिलेगा। इसके अलावा जीर्ण ज्वर, जो ज्वर ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसमें दुग्ध की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ज्वर मोक्ष और ज्वर मुक्त के लक्षण, ये दोनों चीज़ें अलग है। ज्वर मोक्ष वो होता है जैसे बुखार चढ़ा फिर एक बार वो उतरता है तो उसको ज्वर मोक्ष बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो वापस आता है तो ज्वर मोक्ष तो ही होगा। और ज्वर मुक्त क्या होता है, जिसमें ज्वर पूरी तरह समाप्त हो जाता है, मतलब पूरी तरह व्यक्ति ठीक हो जाता है, वो वाला सीन है। तो ज्वर मोक्ष और ज्वर मुक्त अलग है, तो ज्वर मोक्ष के लक्षण अलग हैं, ज्वर मुक्त के लक्षण अलग हैं, इन दोनों को एक नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, फिर उसके बाद अपन शुरुआत करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अथातो ज्वर चिकित्सितम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेय। रसायन और वाजीकरण के बाद अब हम ज्वर चिकित्सा अध्याय की जो है व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। तो आयुर्वेद शास्त्र के मैंने आपको बताया था 2 प्रयोजन हैं। ठीक है, पहला स्वस्थ के स्वास्थ्य को बनाए रखना, ठीक है, जिसका उद्देश्य अपन ने रसायन और वाजीकरण के रूप में कर लिया था पूरा। फिर दूसरा प्रयोजन था आर्तस्य रोगानुत, मतलब रोगी के रोग का शमन करना। तो इसके लिए बता रखा कि रोगों में सर्वप्रथम ज्वर माना जाता है। ये अपन निदान स्थान में पढ़ के आए हैं कि रोगराट होता है, ये रोगों का राजा होता है। ठीक है, इसलिए इसका सबसे पहले वर्णन किया जा रहा है। आयुर्वेद में मन और शरीर में होने वाले संताप का नाम, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आयुर्वेद में मन और शरीर में जो संताप होता है उसका नाम ज्वर है। शरीर में संताप का अर्थ है ताप का बढ़ना और मन में संताप का अर्थ है चित्त का न लगना, बेचैनी और ग्लानि। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रखी है, वो आप याद रखना। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस है। और मन के ताप के लक्षण क्या है, वैचित्यम अर्तिर्ग्लानि मन संताप लक्षणम।
मतलब वैचित्य जो मन का लग चित्त का नहीं लगना, अर्ति बेचैनी, और जो ग्लानि है ये मन के संताप के लक्षण हैं। इसके अलावा ज्वर शब्द प्रयोग रोग के पर्याय में भी हुआ है। तत्र व्याधि आमयोगद आतंको यक्षमा ज्वरो विकार रोगो इत्यनर्थांतरम। तो यहाँ पे ज्वर आ रहा है किसमें? व्याधि के पर्यायों में, रोग के पर्याय में ज्वर का भी वर्णन है, ये याद रखना दोस्तों। इसके प्रधान होने में एक और कारण बताया गया है कि जन्म के आदि और अंत में ज्वर अवश्य होता है। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि ज्वर के आदि और अंत में जो है वो जन्म के आदि और अंत में जो है वो ज्वर अवश्य होता है। जैसे प्राणी जब पैदा होता है तो वो फीवर के साथ पैदा होता है, थोड़ा गर्म होता है शरीर, और जब वो देह त्याग करता है आत्मा, तब उस वक्त भी एक बार ज्वर होता है, ऐसा मानना है आचार्यों का। ठीक है, फिर उसके बाद है ना हम आगे बात करते हैं। विज्वरम ज्वर संदेहम पर्यपृच्छत पुनर्वसुम विविक्ते शांत मानसीन अग्निवेश कृतांजलि। यहाँ पे विज्वर विज्वर किसके लिए आया? ये आया आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के लिए। ठीक है, ये याद रखने का है। पूछ लेते हैं विज्वरम किसके लिए आया है, तो विज्वरम आया है आत्रेय के लिए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, आत्रेय के लिए आया। आगे आता है, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, श्लोक नंबर 4। देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बलि ज्वर है प्रधानो रोगाणाम भुक्तो भगवता पुरा। यानी कि अग्निवेश ने अपने आचार्य पुनर्वसु से कहा कि आपने पहले निदान स्थान में और शरीर इंद्रिय मन, मतलब शरीर इंद्रिय और मन के ताप उत्पन्न करने वाला, सभी रोगों में प्रथम उत्पन्न होने वाला और सभी रोगों में बलवान एवं प्रधान ज्वर को बताया है। तो यहाँ पे है कि अपने निदान स्थान में बताया गया है ये कि ज्वर जो है वो सभी रोगों में बलवान और प्रधान है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे कि भाई इसके कारण क्या है, प्रवृत्ति क्या है, प्रभाव क्या है, पूर्व रूप क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, वेदों के अनुसार अलग अलग वर्णन क्या है, आम ज्वर के लक्षण क्या है। ठीक है, औषध सहित उनकी चिकित्सा पूछी है। इसके अलावा ज्वर मोक्ष के लक्षण, ज्वर मुक्ति के लक्षण। ठीक है, ज्वर मुक्त पुरुष को कितने समय तक जिन जिन विषयों का जिस प्रकार रक्षा करनी चाहिए वो क्या चीज़ें हैं, इन सब का वर्णन यहाँ पूछा उन्होंने। 18 क्वेश्चन, ये यहाँ पे याद रखना कि कितने क्वेश्चन करे ज्वर अध्याय में। तो 18 प्रश्नों का अग्निवेश ने अपने आचार्य पुनर्वसु आत्रेय से पूछा। तो ये पूछ लिया जाता है कि कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन पूछे गए। फिर आता है यहाँ पे ज्वर के पर्याय। तो ज्वरो विकारो रोगश्च व्याधिरातंक एव च एको अर्थो नाम पर्यायी विविधई अभिधीयते। यानी ज्वर विकार रोग व्याधि आतंक, इन अनेक प्रकारों के इन नाम रूप पर्यायों से ज्वर रूप अर्थ लिया जाता है। तो आप इसको याद इस तरह से कर सकते हैं कि JAVVR, तो ये ज्वर के पर्याय हो गए। जैसे ज्वर, ए से आतंक, ठीक है, जैसे ज्वर, ए से आतंक, वी से विकार, वी से व्याधि, मतलब व्याधि और विकार दोनों आ गए, और आर से रोग। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे पहले पढ़ा था व्याधि के पर्याय, तो ये पांचों भी व्याधि के पर्यायों में आते हैं। इसके अलावा YAG यक्ष्मा, आमेय और गद, ये 3 जो हैं ये भी व्याधि के पर्याय हैं। तो याद रखिएगा JAVVR ज्वर। ठीक है, ज्वर, आतंक, विकार, व्याधि और रोग। इसके अलावा YAG अलग से हैं, यक्ष्मा, आमेय और गद, ये सब व्याधि के पर्याय हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ज्वर की प्रकृति। तो तस्य प्रकृति रुद्दिष्टा दोषाः शरीर मानसा देहिनम न ही निर्दोषम ज्वर समुपसेवते। अब ज्वर की प्रकृति के बारे में या कारण के बारे में क्या बताया है कि ज्वर की प्रकृति शारीरिक वात पित्त कफ दोष और मानसिक रज और तम दोष है। मतलब ये शारीरिक दोषों के कारण भी हो सकता है और मानसिक दोषों के कारण भी हो सकता है। यानी पहले शरीर में संताप उत्पन्न होकर ज्वर उत्पन्न हो सकता है, या फिर मन में संताप उत्पन्न होकर भी ज्वर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इन शारीरिक व मानसिक दोषों से रहित प्राणियों के ज्वर नहीं होता है। अतः दोषों की प्रकृति वात पित्त कफ एवं रजतम है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति बता दी है। प्रकृति का अर्थ कारण होता है,
ठीक है। यहाँ पे ज्वर के कारण बताए गए। कारण सन्निकृष्ट या विप्रकृष्ट दो होते हैं। तो रोगों के सन्निकृष्ट कारण दोष होते हैं और विप्रकृष्ट कारण क्या होते हैं? असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा, अपराध और परिणाम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है विमर्श की, याद रखना कि प्रकृति यहाँ पे जो बोली है ज्वर की, वो बोला है ज्वर के कारणों को। ठीक है। कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, सन्निक प्रकृष्ट, विप्रकृष्ट। ये आप पैथोलॉजी में पढ़ के हैं। सन्निकृष्ट क्या होता है? जिसमें कारण अपने इंटरनल दोष आदि धातुएं होती हैं, दोष, धातु, मल। ठीक है। और विप्रकृष्ट कारण क्या होता है? जो अपन एक्सटर्नली होता है, आगंतुक कारण होते हैं, जैसे कि अपने मिथ्याहार विहार हो गया, प्रज्ञा अपराध हो गया। ठीक है। असात्मेन्द्रियार्थ संयोग हो गया और परिणाम हो गया। ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। फिर हम अब आगे बढ़ते हैं कि ज्वर के स्वभाव रूप प्रकृति क्या होती है। कि क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, यह सब यमराज के रूप माने जाते हैं। ठीक है। अपने अपने कर्म के द्वारा कष्ट पाने वाले मनुष्यों के पंचत्व का कारण होने से यह है यमरूप। तो यहाँ पे आप प्रकृति का, ज्वर का स्वभाव रूप प्रकृति मानी है यमराज को, यमरूप। ठीक है। यमराज के समान, ये याद रखना, ये पूछा जाता है। अब आगे आते हैं अपन ज्वर की प्रवृत्ति यानी प्रथमोत्पत्ति। तो प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात, ये पूछा जाता है कि ज्वर की प्रवृत्ति बताइए, तो ये लिखना है अपन को। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात निदाने पूर्वमुद्दिष्टा रुद्र कोपाश्च दारुणात्। यानी ज्वर की प्रवृत्ति परिग्रह से होती है। परिग्रह होता है मोह। ठीक है। और निदान स्थान में रुद्र के भयंकर कोप से ज्वर की प्रवृत्ति बताई गई है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल में क्या बता रखा है? प्रवृत्ति प्रथम उत्पत्ति का नाम है। विमान स्थान तीसरे अध्याय में परिग्रह से सभी रोगों की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। पर सर्वप्रथम रुद्र कोप से इनकी उत्पत्ति हुई है, बाद यह बात निदान स्थान में कही गई है। इस प्रकार प्रथम प्रवृत्ति रुद्रकोप से, ये याद रखनी है। प्रथम प्रवृत्ति जो होती है रोग की, वो रुद्रकोप से, और द्वितीय प्रवृत्ति परिग्रह से होती है। परिग्रह अर्थात जब प्राणी ममता करता है, ममता मोह करता है। ठीक है। तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। अर्थात यह मेरी है, मुझे ऐसा करना चाहिए आदि माया से व्याप्त होकर मिथ्या आहार विहार करता है, तो उसे ज्वर होता है। ठीक है। जैसे पाव भाजी तो मेरी फेवरेट है, तो मैंने खा ली वो, और फिर बाद में अपन मिथ्या आहार विहार, वो गलत जगह की थी तो अपन बीमार पड़ गए। ठीक है। तो वही है कहने का मतलब, वो है मोह है उस खाने पीने की सामग्री से, या फिर किसी व्यक्ति से मोह होता है। तो वो अलग, अगर जैसे आपके कोई मतलब कोई होता है जिससे मोह है अपन को, और वो दुनिया छोड़ कर चला जाता है, तो शोक संताप से अपने ज्वर हो जाता है, बीमार हो जाता है, खाता पीता नहीं है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये परिग्रह, ममता, मोक्ष, मोह, सॉरी। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने पुराना जो बता रखा है ज्वर के विषय में, जो अपन निदान स्थान में भी पढ़ के आए हैं, उसके बारे में बता रखा है कि त्रेता युग के अंत में शंकर जी ने, यहाँ पे बता रखा है, त्रेता युग के अंत में शंकर जी ने अक्रोध या शांत रहने का व्रत लिया था। उस समय हजारों दिव्य वर्षों तक असुर, जो तपस्या में विघ्न करने से ही अपनी जीविका चलाने वाले थे, वे साधु महात्माओं की तपस्या में विघ्न करने के लिए चारों तरफ दौड़ने लगे। यद्यपि विघ्न स्वरूप उन राक्षसों का नाश करने में दक्ष प्रजापति समर्थ थे, पर उन्होंने उपेक्षा कर दी, विघ्न करने वाले राक्षसों का नाश नहीं किया। ठीक है। और उस समय दक्ष प्रजापति एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं के बार बार कहने पर भी यज्ञ में शंकर जी का भाग नहीं रखा। ठीक है। तथा यज्ञ की सिद्धि प्रदान करने वाली पशुपति की ऋचाएं वेद में पढ़ी गई हैं, जो उनको भी स्तुति नहीं की गई। ठीक है। उन शंकर जी को मतलब आहुति नहीं दी। फिर जब शंकर जी का अक्रोध व्रत समाप्त हुआ, तब दक्ष प्रजापति के इस प्रकार के नियमोल्लंघन को देखकर कि वह समर्थ होते हुए भी महात्माओं की तपस्या में विघ्न करने वाले उन राक्षसों को नहीं मारा, और यह यज्ञ में न मेरी ऋचाओं का और न मेरी आहुतियों का प्रयोग किया। तब आत्मज्ञानी शंकर जी ने अपने रुद्र भाव को आगे कर मस्तक में रहने वाले तीसरे नेत्र को खोलकर उन सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया, और उसके बाद यज्ञ को नष्ट करने वाले क्रोध की अग्नि से संतप्त बालक वीरभद्र की कल्पना की। तो यहाँ पे वीरभद्र नामक इनका, ये वीरभद्र जो है ये शंकर जी का क्रोध है। ठीक है। क्रोध को एक बालक का रूप दे दिया। उस बालक वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया। जब यज्ञ नष्ट हो गया तो सभी देवता लोग दुखी हुए और
दाह व्यथा से युक्त हो गए। ठीक है, सभी दिशाओं में भागने लगे और विक्षिप्त हो गए। तब सभी देवतागण सप्तर्षियों के साथ उस व्यापक रुद्र की ऋचाओं द्वारा तब तक स्तुति करते रहे जब तक प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने कल्याणकारी रूप में दर्शन नहीं दिए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तब देवतागण यह समझ गए कि अब शिवजी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने शिव रूप में स्थित हो गए हैं, तो हाथ जोड़कर वह उनके क्रोध की अग्नि, जिसका बस में ही शस्त्र है, जिसके 3 सिर 1 नेत्र, जिसका शरीर अग्नि की ज्वालाओं के समान मालाओं से व्याप्त है, भयंकर, छोटी जंगा, छोटा उदर, ऐसा वह क्रोध भयभीत होने वाला देव, अब मैं क्या करूं? अर्थात अब शांत हो गए हैं तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। ये बालक वीरभद्र बोल रहा है शिव जी से, अब मुझे क्या आज्ञा है आप बताएं। फिर शिव जी ने कहा, तुम संसार में प्राणियों के जन्म लेते और मरते समय तथा जब प्राणी अपत्य का सेवन करे तब तब उनके शरीर में प्रविष्ट होकर ज्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार शंकर जी ने अपने क्रोध को ज्वर स्वरूप से मर्त्यलोक में भेज दिया। यानी ये सब ज्वर जो है शंकर जी का क्रोध ही है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये तो हो गया अपना पूरा। फिर उसके बाद है यहाँ पे ज्वर के प्रभाव। संताप से अरुचि तृष्णा अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादौ निधने च महत्तम। यहाँ पे आ गया जन्मादौ निधने च महत्तम। ठीक है, प्रकृतिश्च प्रवृत्तिश्च प्रभावश्च प्रदर्शित है। अब यहाँ पे बता रखा है ज्वर का प्रभाव, संताप, ठीक है, अरुचि, तृष्णा, अंगमर्द, अंगों में वेदना, हृदय व्यथा, हृदय में पीड़ा, ये सब ज्वर के प्रभाव हैं। ज्वर प्रभाव यानी ज्वर के प्रभाव हैं। जन्म के आरंभ में और मृत्यु के समय ज्वर का महत्तम प्रकट होता है। ठीक है, अर्थात जन्म में मृत्यु के समय में यह बहुत बड़ा मोह उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा प्रभाव, इन तीनों का निर्देश कर दिया गया। प्रकृति तो क्या थी? तीनों दोष और 2 मानसिक दोष। ठीक है, प्रवृत्ति क्या थी? प्रवृत्ति थी परिग्रह या शिव शंकर रुद्रकोप। प्रथम प्रवृत्ति रुद्रकोप और उसके बाद परिग्रह या ममता। ठीक है, और प्रभाव क्या हो गया? प्रभाव इसका हो गया संताप, अरुचि, पिपासा या तृष्णा, अंगों में वेदना, हृदय पीड़ा। ठीक है, ये सब ज्वर के प्रभाव हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात कर ली? प्रकृति की बात कर ली, प्रवृत्ति की बात कर ली, प्रभाव की बात कर ली। अब ज्वर के कारण, तो कारण जो है वो है वहाँ पे इनका कहना है कि हमने निदान स्थान में बता दिए। तो कारण क्या थे? दोष थे। ठीक है, वात पित्त कफ, वात पित्त पित्त कफ, कफ कफ पित्त सन्निपातज। ठीक है, आगंतुज, ये 8 जो हैं यही कारण है। शारीरिक व मानसिक रोग प्रकृति के कारण है। ठीक है, आगे हम ज्वर के पूर्व रूप की बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, अच्छे से याद कर लेना। पूर्व रूप पूछ लिए जाते हैं। आलस्यम नयने श्रावे जृंभणम गौरवम क्लमः ज्वलनातप वायव्यंबु भक्ति द्वेष भक्ति द्वेषावनिश्चितौ। ठीक है, अविपाकस्य वैरस्य हानिश्च बलवर्णयो शील वैकृतमल्पम च ज्वर लक्षणम अग्रजम। यानी आलस्यम, आलस्य, नयने श्रावे मानी नयनों से आंसू का होना, नयनों में आंसू का होना, जृंभणम, जृंबाई। ठीक है, गौरवम, शरीर में गुरुता, क्लम, बिना कुछ किए भी थकान महसूस होना, ज्वलन, जलन होना, दाह होना। ठीक है, आतप, धूप, वायु, अम्बु, जल, इनमें अनिश्चित रूप से इच्छा व द्वेष होना। मतलब कभी अग्नि के पास, कभी धूप में, कभी वायु में, कभी जल में प्रेम होना चाहिए और कभी उनसे द्वेष होता है, इस तरह का। अन्न का ठीक से पाचन नहीं हो पाना। ठीक है, इसके अलावा हास्य वैरस्य, मुख का दुस्वादु होना। इसके अलावा बलवर्ण की हानि और स्वभाव में कुछ परिवर्तन होना, ये सभी ज्वर के पूर्व रूप बताए गए हैं। इनमें से भी ज्वर का पूर्व रूप में सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है? आँखों में आंसू से आना। ठीक है, जृंबाई होना, शरीर का गुरुता होना, क्लम, थकान सी होना। ठीक है, इसके अलावा बलवर्ण की हानि होना, मुख का दुस्वादु होना, हास्य वैरस्य होता ही है, अन्न का ठीक से न पच पाना। ये सब जो है स्वभाव में परिवर्तन, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति। तो ये सब मुख्य रूप से पूर्व रूप है। फिर ज्वर के अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब कहाँ होता है ज्वर, ज्वर कहाँ अधिष्ठित होता है?
तो मन के साथ साथ संपूर्ण शरीर में भी ज्वर का अधिष्ठान होता है। तो शरीर और मन दोनों ज्वर के अधिष्ठान है। ठीक है। केवलम, यहाँ पे केवल वर्ड जो है, अपन केवल का मतलब यहाँ पे होगा संपूर्ण। केवलम समनस्कम मतलब संपूर्ण मन सहित शरीर। ठीक है, यही अधिष्ठान है ज्वर का। फिर उसके बाद ज्वर का बल व काल। तो ज्वर का बल काल निदान स्थान में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बल काल अपन वाग्भट्ट के अनुसार देखें तो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगा क्रमात्। ये अपन जानते हैं कि भोजन के मतलब अगर अहोरात्रि बोलें तो दिन के स्टार्ट में कफ प्रदान होता है, दोपहर में पित्त, और रात तक आते आते वात प्रदान हो जाता है। ऐसे रात्रि के 3 प्रहरों में तो पहले प्रहर में कफ, फिर पित्त, फिर लास्ट में वात, इस तरह से प्रधानता होती है। ठीक है, यहाँ पे बाद ज्वर में निदान स्थान में बताया है, यहाँ पे लिख भी रखा है। जरणांते भोजन पचने के बाद, दिवसांते दिन के अंत में, निशांते रात्रि के अंत में। ठीक है, इसके अलावा हाँ अभी आगे बताएंगे। गर्मांते वर्षा में, वर्षा ऋतु क्या है, वात का प्रकोप काल। ठीक है, तो यहाँ पे इस वक्त पे क्या है, ज्वर बढ़ जाता है। ऐसे ही पित्त ज्वर में भुक्तस्य विदाह काले। ठीक है, भुक्तस्य भोजन में, और मध्य दिने मध्य दिन के मध्य में, रात्रि के मध्य में, और शरद ऋतु में, इस वक्त ये क्या है, पित्त ज्वर बढ़ता है। इसी प्रकार कफ ज्वर की बात करें तो पूर्वाह्ने, पूर्व रात्रे, भुक्तम भुक्तमन्ने मतलब खाना खाते के साथ तुरंत। इसी के अलावा वसंत काल में, तो ये आप जानते ही हैं कफ का काल कौन सा है, वात का कौन सा है, पित्त का कौन सा है, इस प्रकार। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, दोषों के अनुसार ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप भी बताए गए हैं। ठीक है, ये जो अपन ऊपर पूर्व रूप पढ़ के आए हैं, ये वाले ज्वर के पूर्व रूप, ये तो थे कॉमन पूर्व रूप। ठीक है, इसके अलावा सुश्रुत ने कुछ विशेष पूर्व रूप भी बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? जृंभा अत्यर्थम समीरणात्, यानी जृंभा की अधिकता, जमाई की अधिकता क्या है, समीरणात्। वातज ज्वर का पूर्व रूप है। पित्तम नयनोरदाह, मतलब पित्तज अगर ज्वर होगा तो उसका पूर्व रूप क्या होगा, आंखों में जलन। फिर कफात अन्नम अरुचि भवेत, कफात जो ज्वर है उसमें अन्न में अरुचि। ठीक है, ये एक पूर्व रूप है, स्पेसिफिक विशिष्ट पूर्व रूप। ऐसे सन्निपातज में ये सारे लक्षण मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पे आचार्य चरक के अनुसार अभिप्राय भेद से, चरक निदान स्थान 1 में बताया गया, अभिप्राय भेद से आगंतुज व निर्ज्वर भेद किए गए हैं। और जो विधि भेद से चरक चिकित्सा 3 में शारीरिक व मानसिक ज्वर भेद किया गया। अब यहाँ पे ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण आ गया। तो ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस है। ठीक है, ज्वरेणा विषता भूतम न ही किंचिन तश्यते। ठीक है, तप्यते, सॉरी, यहाँ पे है शरीर और मन का संताप होना ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। तो ज्वर का एकल लक्षण भी बोलते हैं इसे, और प्रत्यात्म लक्षण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो पालकाप्य विचरित हस्ते आयुर्वेद है, एक ग्रंथ है जिसमें है ना महारोग नामक स्थान है, उसके 90वें अध्याय में अलग अलग जो जानवर हैं उनमें अलग अलग नाम है ज्वर का। जैसे पालक है सैतु नागा नाम, मतलब नागों में पालक नाम है। ठीक है, ज्वर का। ऐसे ही अभितापस्तु वाजी नाम, वाजी का मतलब होता है घोड़ा, तो घोड़े में क्या है, अभिताप नाम है। ठीक है, गवाम ईश्वर संज्ञश्च, जो गायें हैं उनमें ज्वर को बोला है ईश्वर। मानवा नाम ज्वरो मत है, मानवों में ज्वर। अजावी नाम प्रलापाख्य है, तो अजा जो है बकरी जो है उनमें प्रलाप। ठीक है, करबे च अलसो भवेत, करब में अलस। ठीक है, हारिद्रो महिषाणाम, महिष मतलब भैंसों में हारिद्र। मृग रोगों मृगेशु च, और मृगों में मृगरोग। ठीक है, पक्षीणाम अभिपातस्तु, तो पक्षियों में अभिपात। ठीक है, मत्स्येश्विंद्र मदो मत है, तो मत्स्य मछलियों में क्या है, इंद्रमद। ठीक है, पक्षपात है पतंगा नाम, पतंगों में पक्षपात। व्यांग्य अक्षिक संगीत है,
तो व्यंग जो है, व्यांग, उनमें क्या है, अक्षिक। ठीक है, ये नाम है अलग अलग जानवरों में ज्वर के। ठीक है, यहाँ पे हम आगे चलते हैं। ये एक बार आप वापस देख लेना कि पालकाप्य विचरित हस्ती आयुर्वेद के अनुसार महारोग स्थान के 90वें अध्याय में उन्होंने अलग अलग जानवरों के अलग अलग नाम दे रखा है ज्वर का, कि अगर गाय में ज्वर हो तो उसका क्या नाम है। ठीक है, और नागों में हो तो उसका क्या नाम है, घोड़े में हो तो उसका क्या नाम है, मानव में हो तो ज्वर नाम है। ठीक है, बकरी में प्रलाप नाम है, करब में अलचल अलस नाम है। ठीक है, हारिद्र महिषी में है, मृग रोग मृगों में है, अभिपात है ना पक्षियों में है, इंद्रमद मत्स्य में है, पक्षपात पतंगों में है। इस प्रकार ज्वर के अलग अलग नाम दिए गए हैं। फिर यहाँ पे द्विविधो विधि भेदेन है, मैंने बताया था विधि भेद और अभिप्राय भेद। तो विधि भेद से बता रखा चिकित्सा स्थान में। द्विविधो विधि भेदेन है, ज्वर है शरीर मानस है, शारीरिक व मानसिक। ठीक है, पुनश्च द्विविधो दृष्टि सौम्य आग्नेय एव च, कि सौम्य और आग्नेय ये दो अलग से और प्रकार बताए गए हैं। फिर अंतर्वेग और बहिवेग द्विविधि ये बताए गए हैं। ठीक है, ये याद रखना आप चीज़ें, कि पहले विधि भेद से क्या बता रखे, शारीरिक और मानसिक। फिर बता रखा है सौम्य और आग्नेय दो प्रकार के। फिर अंतर्वेग और बहिर्वेग दो प्रकार के बता रखे। फिर प्राकृत और वैकृत दो प्रकार के बता रखे। साध्य और असाध्य दो प्रकार के बता रखे हैं। इस प्रकार से दो दो भेद बता रखे हैं। फिर इसके बाद ज्वर के दोष काल बलाबल है। ठीक है, ये दोष काल बलाबलात किसके लिए आया है, ये आया है विषम ज्वर के लिए। तो विषम ज्वर 5 प्रकार के होते हैं, संतत, सतत, अन्यद्युष्क, तृतीयक और चतुर्थक। इसके अलावा आश्रय भेद से 7 बताए हैं जो सप्त धातुगत ज्वर हैं। ठीक है, फिर कारण भेद से ज्वर के 8 भेद बता रखे हैं जो अपन पढ़ चुके हैं दोषों के अनुसार, निज और आगंतुज में आ जाते हैं, जो कि 7 दोषज और 1 आगंतुज, जो 8 कारण वाले हैं। विधि का अर्थ होता है इसका प्रयोग एक ही रोग या एक ही जाति में कुछ गुणधर्म के कारण भिन्नता होने पर होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं शारीरिक व मानसिक ज्वर। तो शारीरिक ज्वर पहले शरीर में होगा और मानसिक ज्वर पहले मन में होता है। चित्त का न लगना, बेचैनी, मन में ग्लानि, ये सब मन के संताप के लक्षण हैं। यहाँ पे आ गया ना, व चित्तम अर्थी ग्लानिर मन संताप लक्षणम, ये एक चीज़ याद रखने लायक है दोस्तों। फिर उसके बाद शरीर में पहले शरीर और बाद में मन मानस में जो है पहले मन में ये ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सौम्य व आग्नेय ज्वर। इसमें आप ये याद रखना, पित्त है तो वो ज्वर आग्नेय हो गया। ठीक है, और कफ का अनुबंध है तो वो ज्वर हो गया सौम्य ज्वर। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है जो ज्वर वात व पित्त से उत्पन्न होता है उसमें शीत की अभिलाषा होती है, शीताभिलाषी होता है वो। ठीक है, इसके अलावा जिसमें वात और कफ से उत्पन्न होता है उसमें उष्ण की इच्छा होती है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना, जहाँ पे वात के साथ पित्त है तो वो उष्ण होगा, आग्नेय ज्वर होगा। ठीक है, उष्ण नहीं आग्नेय ज्वर होगा। और जहाँ पे वात के साथ कफ है तो वो सौम्य ज्वर होगा। और उसके जस्ट विपरीत उनकी इच्छा होगी। जैसे सौम्य ज्वर है उसमें वात कफ है तो उसमें उष्ण की इच्छा होगी, और ऐसे ही आग्नेय ज्वर है उसमें वात पित्त है तो उसमें शीताभिलाषी होगा। ठीक है, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सिंपल है समझने के लिए। ये चीज़ याद रख लेना कि वात पित्त शीत आग्नेय ज्वर, वात कफ उष्ण सौम्य ज्वर। ठीक है, और त्रिदोषज जो होगा वो मिश्रित लक्षणों वाला होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सौम्य व आग्नेय ज्वर का वैज्ञानिक आधार। योगवाह है परम वायु, यह पूछ लेते हैं कि वायु को योगवाही कहाँ बताया गया है। तो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में योगवाह है परम वायु संयोगाद उभयार्थकृत दाहकृत तेजसाम युक्त शीतकृत सोम संश्रयात, यानी वायु उत्तम योगवाही है। वह जो है तेज से युक्त होकर दाह उत्पन्न करता है और शीत से युक्त होकर शीत उत्पन्न करता है। इस प्रकार संयोग से दोनों कार्य करने वाला होता है। तो यहाँ पे योगवाही बताया है चरक ने वायु को। इसी प्रकार चरक विमान स्थान में पिप्पिली को योगवाही बताया गया है। इसके अलावा चरक सूत्र 28 में मधु को योगवाही बताया गया है। इसके अलावा पारद और शार को भी योगवाही बताया गया है।
तो ये याद रखिएगा, पीजी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें कि चरक चिकित्सा 3 श्लोक 38 में वायु को योगवाही बताया है, ठीक है। इसके अलावा मधु को चरक सूत्र 28 में, पिप्पली को चरक विमान 1 में जो है योगवाही बताया गया है। इसके अलावा पारद और क्षार ये भी योगवाही बताए गए हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं अंतर्वेग ज्वर के लक्षण। तो अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रम, सेम ऐसी लाइन आगे और आएगी, वो मैं तब बताऊंगा, वो आएगी शायद पश्चिमान ज्वर में, ठीक है। यहाँ पे अंतर्दाहो है, वहाँ पे अंतर्वेगो है, ऐसा कुछ अंतर है, ऐसा कुछ है वहाँ पे डिफरेंस, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये आप अभी के लिए याद रखना, अंतर्दाहो अधिकस तृष्णा प्रलाप है श्वसनम भ्रम, ठीक है। संध्या अस्थि शूलम अस्वेदो दोष वर्चो विनिग्रह अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्य एतानि लक्षयेत। यानी अंतर्दाह आंतरिक रूप से दाह होता है शरीर में, तृष्णा अधिकस तृष्णा तृष्णा की वृद्धि, प्रलाप है प्रलाप करता है व्यक्ति, श्वसनम श्वास में वृद्धि हो जाती है, भ्रम भ्रम मतलब चक्कर आना, ठीक है। संध्या अस्थि शूलम संधि और अस्थियों में तीव्र वेदना, ठीक है। अस्वेद स्वेद का न आना, दोष वर्च विनिग्रह दोष वर्च विनिग्रह यानी दोषों का मलों का रुक जाना, ये सब जो हैं वो अंतर्वेग ज्वर के लक्षण हैं। अब यहाँ पे बहिर्वेग ज्वर के लक्षण बता रखे हैं, संतापो अभ्यधिको बाह्यस तृष्णादीनाम च मार्दवम बहिर्वेगस्य लिंगानि सुख साध्यत्वमेव च। यानी संतापो कि बाहरी जो भाग है उसमें संताप की अधिकता, ठीक है। बाह्यस तृष्णा तृष्णा भी होती है इसमें, आदि की मृदुता बहिर्वेग ज्वर के लक्षण है। मतलब बहिर्वेग ज्वर में भी लक्षण अंतर्वेग ज्वर जैसे ही हैं कुछ कुछ, कि तृष्णा है, संताप है, प्रलाप है, लेकिन वो मृदु रूप में होते हैं, वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं लक्षण, ज़्यादा प्यास अधिक तृष्णा नहीं होती, जैसे तृष्णा होती है लेकिन अधिकस तृष्णा नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो वही सीन है। इसलिए ज्वर क्या होता है, सुख साध्य है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहिर्वेग ज्वर जो है वो सुख साध्य है और अंतर्वेग ज्वर दुस्साध्य है, ठीक है, ये आप याद रखना। प्राकृत सुख साध्यस्तु वसंत शरद उद्भव है, वसंत शरद उद्भव है। तो बसंत और शरद में कौन कौन से होते हैं, अपन ने अभी पहले मैंने आपको बताया था, बसंत ऋतु किसका प्रकोप काल है, कफ का। तो कफज जो अपने ज्वर है वो अगर बसंत ऋतु में हो रहा है उत्पन्न, तो वो क्या है, सुख साध्य है और प्राकृत है। ऐसे ही शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, तो शरद ऋतु में अगर पित्तज ज्वर हो रहा हो तो वो प्राकृत और सुख साध्य होता है, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि ग्रीष्म वर्षा ऋतु में और वातज जो ज्वर होता है वो भी प्राकृत होना चाहिए, लेकिन वो प्राकृत नहीं होता है अकॉर्डिंग टू चरक के अनुसार वो अप्राकृत ज्वर है और वो दुख साध्य है, कष्ट साध्य है, ठीक है। लेकिन वाग्भट इस बारे में क्या कहता है, वाग्भट इस बारे में कहता है कि जो वर्षा ऋतु में वातज जो ज्वर होता है वो भी प्राकृति होता है, लेकिन वो कष्ट साध्य होता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे वर्णन मिलता है। हम आगे बात करते हैं। हम वसंत में कफजन्य, शरद में पित्तजन्य ज्वर प्राकृत होता है, ठीक है, ये दे रखा है। वह सुख साध्य होता है। सामान्यतः प्राकृत रोग सुख साध्य नहीं होते हैं, क्योंकि जिस ऋतु में दोष स्वाभाविक रूप से कुपित होता है वह बलवान होता है, और बलवान होने पर उस दोष से होने वाला रोग सुख साध्य नहीं होता। पर ज्वर का यह अपना प्रभाव होता है कि तुल्य ऋतु तुल्य दोष होने पर वह सुख साध्य होता है। जैसा कहा भी गया है, ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेह तुल्य दुष्यता, ठीक है, रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्यम लक्षणमिति। यानी ज्वर में अगर तुल्य दोष है तो वो सुख साध्य होगा। प्रमेय में तुल्य दुष्यता है, जैसे कफज दोष और मेद दूषित है तो तुल्य दुष्यता हो गई, तो वो सुख साध्य होता है। इसी के अलावा रक्तगुल्म में जो होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो जब पुराना हो जाता है तो वो सुख साध्य होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। वर्षा ऋतु में होने वाला ज्वर यहाँ पे दे रखा है, वात ज्वर कष्ट साध्य या कष्ट साध्य होता है ये, और वैकृत होता है, ठीक है, ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। पित्त व कफ के प्राकृतिक कोप ऋतु। तो उष्ण स्वभाव वाला पित्त बरसात के दिन में अपने स्थान में संचित होकर शरद ऋतु में उष्णता से प्रकोपित होता है, और शीत स्वभाव के कारण
शीत स्वभाव वाला कफ संचित होकर बसंत ऋतु में सूर्य ताप से द्रवित होकर प्रकुपित होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं संचय प्रकोप प्रेशर इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है प्राकृतिक पैतृक ज्वर तथा लंघन। तो वर्षा ऋतु में जल और औषधियाँ अम्ल विपाक वाली होती हैं, इससे पित्त का संचय होता है। जब शरद ऋतु में सूर्य की किरणें प्रखर होती है तो उसके तेज से उद्दीप्त या प्रकुपित होकर शीघ्र ही पैतृक ज्वर को उत्पन्न करता है। उस पित्त का अनुबल या सहकारी कारण कफ होता है। यानी जो पित्तज ज्वर है वो अकेला पित्तज नहीं होता, उसमें साथ में कफ का अनुबंध भी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कफानुबंधी पित्तज ज्वर। तो प्राकृतिक पित्तज ज्वर केवल पित्तज ना होकर कफानुबंधी पित्तज ज्वर होता है। ठीक है, तो पित्तज ज्वर अपनी प्रकृति के अनुसार और विसर्ग काल के कारण उपवास को सहन करता है। अर्थात यदि प्राकृतिक पित्त ज्वर में भोजन न किया जाए तो कोई भय नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लंघन की बात बता रखी है इसने। फिर आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक कफ ज्वर। ठीक है, कफ ज्वर जो है उसमें यहाँ पे क्या बता रखा है, हेमंत ऋतु में जल व औषधियों का विपाक मधुर होता है। मधुर होने के कारण कफ का संचय होता है। हेमंत में संचय होता है, हेमंत और शिशिर में। ठीक है, फिर बसंत ऋतु में क्या है, सूर्य के ताप से संतप्त होकर यह प्रकुपित होता है, इसलिए बसंत ऋतु में कफ से ज्वर उत्पन्न होता है। यह ऋतु आदान काल के मध्य में होता है और इस समय प्रधान कफ दोष के अनुबंध में वात पित्त होते हैं। यहाँ पे मतलब होते तीनों दोष हैं, लेकिन प्रधान होता है कफ और उसमें अनुबंधी होते हैं वात और पित्त। तो जो कफज ज्वर होता है, प्राकृत कफज ज्वर, तो वो वात पित्तानुबंधी होता है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो पित्तज ज्वर है वो क्या है, कफानुबंधी पित्तज ज्वर। ठीक है, और जो कफज ज्वर है वो वात पित्तानुबंधी कफज ज्वर है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखने वाली है। अब हम आगे बात करें तो प्राकृत ज्वर का उपसंहार। विद्वान वैद्य को चाहिए कि शरद व वसंत ऋतु के आदि, मध्य व अंत में क्या है, दोषों के बल व अबल का विचार कर ज्वर की चिकित्सा करे। यानी पहले ऋतु काल वगैरह देखे, उसके बाद देख के और उसके अनुसार उसके अनुसार ज्वर की चिकित्सा करे। फिर आगे बता रहेगा काल प्रकृति मुद्दिश्य निर्दिष्ट है प्रकृतो ज्वर है। यानी काल व की प्रकृति का लक्ष्य देखकर कुपित हुए दोषों से होने वाले ज्वरों के प्राकृत ज्वर बताया गया है। ठीक है, अब प्राकृत ज्वर में अपवाद यहाँ पे वातज ज्वर जो है उसके बारे में बता रखा है कि स्वाभाविक काल में होने वाला वातज ज्वर प्राय दुख साध्य या कृच्छ साध्यकारी होता है। बसंत से भिन्न समय में कफज ज्वर और शरद ऋतु से भिन्न समय में पित्तज ज्वर जो होता है वो वैकृत होता है और दुख साध्य होता है। यहाँ पे वैकृत ज्वरों का निर्देश क्या है, कौन कौन से वैकृत ज्वर बता रखे हैं। एक तो जो कफ और पित्त के जो प्राकृत समय में ज्वर हो रहे थे उनको छोड़कर जो भी ज्वर हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कफज ज्वर है वो वसंत ऋतु के अलावा कभी हो रहा है तो वो वैकृत है। इसी प्रकार शरद ऋतु के अलावा जो पित्तज ज्वर हो रहा है वो भी वैकृत है। इसी के अलावा वातज ज्वर चाहे कभी भी हो, चाहे वो अपनी ऋतु वर्षा ऋतु में हो चाहे उसके अलावा कभी भी हो, वो वैकृत ज्वर है। ठीक है, यहाँ पे वैकृत ज्वरों का इस प्रकार वर्णन मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं साध्य ज्वर के लक्षण। साध्य ज्वर क्या है कि जब वो रोगी बलवान हो, दोष अल्प हो, ज्वर में कोई उपद्रव नहीं हो तो वह ज्वर क्या होता है, साध्य होता है। इसके बाद अलावा बात करते हैं 10 उपद्रव ज्वर के जो चक्रपाणि ने बताए हैं। कासो मूर्छा अरुचिश्च छर्दी तृष्णा अतिसार विड़ग्रहा हिक्का श्वास अंगमर्दाश्च ज्वरस्य उपद्रवो दशा। यानी कास खांसी, मूर्छा बेहोशी, अरुचि छर्दी उल्टी, ठीक है, तृष्णा, अतिसार, विड़ग्रह यानी मल विबंध या फिर कॉन्स्टिपेशन अपन बोल सकते हैं, हिक्का, श्वास, अंगमर्द अंगों में पीड़ा। ये 10 जो हैं वो चक्रपाणि के अनुसार ज्वर के 10 उपद्रव हैं। ये याद रखने पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, इसके अलावा अब असाध्य ज्वर के लक्षण बता रखे हैं कि बलवान बहुत कारणों से उत्पन्न, यानी जो ज्वर है वो बहुत कारणों से उत्पन्न हो, बहुत लक्षणों वाला हो, ठीक है, शीघ्र इंद्रियों की शक्ति नष्ट करने वाला हो और प्राणों का अंत करने वाला हो। इस प्रकार का जो ज्वर है वो असाध्य ज्वर होता है।
आगे हम बात करते हैं। मैंने बताई दिया आपको इस बारे में कि दश उपद्रव काशो मूर्छा अतिसारोश्च छर्दी तृष्णा अतिसार विडग्रह। ठीक है। हिक्का श्वास अंगमर्दश्च ज्वरस्य उपद्रवा दशा। कास, मूर्छा, अरुचि, छर्दी, तृष्णा, अतिसार, कब्ज, हिक्का, श्वास, अंगमर्द, ये जो हैं वो ज्वर के 10 उपद्रव हैं। अब हम बात करते हैं कि ज्वर जनरली कब कितने दिनों में ठीक हो जाता है, या फिर अगर ठीक नहीं होता तो कितने दिनों के अंदर अंदर मार सकता है व्यक्ति को। तो ये बता रखा है वातिक ज्वर जो है सप्ताह द्वादशाह द्वादशाह सप्ताह दशाह द्वादशाह ततैच। मतलब वातिक जो ज्वर है वहाँ पे 7 दिन, ठीक है, पैत्तिक ज्वर में 10 दिन और कफत ज्वर में 12 दिन का जो है ज्वर रहते हैं। ठीक है। इनमें यदि शीघ्र तीव्र प्रलाप, भ्रम, श्वास, साथ ही ज्वर का वेग भी तीव्र हो तो मनुष्य को मार देता है। यानी इतने दिनों के अंदर जनरली ठीक हो जाता है ज्वर। वातिक ज्वर 7 दिन में, पैत्तिक ज्वर 10 दिन में और कफत ज्वर 12 दिन में ठीक हो जाता है जनरली। ठीक है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि तीव्र प्रलाप, भ्रम, श्वास और साथ ही ज्वर का वेग भी तीव्र होता है। इससे व्यक्ति की जल्दी तो शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे और बता रखा है आगे, क्षीण व्यक्तियों का और शोथ युक्त व्यक्तियों का गंभीर और दीर्घ काल तक रहने वाले ज्वर असाध्य होते हैं। यहाँ पे असाध्य ज्वर का ही बता रखा है कि क्षीण व्यक्ति क्षीण हो या शोथ युक्त हो या गंभीर और दीर्घ काल तक ज्वर से पीड़ित हो तो वो असाध्य होता है। इसके अलावा ज्वर बलवान हो, केश में सीमंत बन जाता हो, मतलब यहाँ पे एक सीमान सी बन जाती है। ठीक है। अकस्मात बालों में मांग निकलना, जैसे सीमंत मतलब मांग निकल जाती है। ठीक है। ऐसा जो ज्वर है वो असाध्य होता है। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे सुश्रुत ने भी कहा गया है, गंभीर ज्वर के कुछ लक्षण बता रखे हैं। गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ही अंतर्दाहेन, अंतर्दाह तृष्णया, तृष्णा। ठीक है। आनंदत्वेन च अत्यर्थम श्वास कासोद्रमेन च। ठीक है। उद्गमेन च मतलब श्वास, कास, तृष्णा, अंतर्दाह और आनंदवात। ठीक है। आनंदवात एक रोग है वातज, तो वो ये सब रोग इसमें मतलब इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं तक कर रहे हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं ज्वर के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट जरूर करें।